बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें नौशहरा का, जहाँ पर साबिका वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती अकोरा खट्टक तशरीफ लाए। मोहम्मद सिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती की दारुल उलूम हक्कानिया कोरा खट्टक आमद। ताज़ियत के बाद NN 24 न्यूज़ एशिया से खुसूसी गुफ्तगू भी की। कल के वाक़े बारे में बताइए सर जी। मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ था फातह के लिए। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमारे मुल्क में बिलखुसूस फिर इस पुख्तनख्वा में तो पिछले तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि बेगुनाह लोगों का खून यहाँ पे बहाया जा रहा है। और आज एक दफ़ा फिर एक बहुत बड़ा सानिहा यहाँ पर शहीद मौलाना हामिद उल हक साहब और उनके साथ बाकी जो साथी शहीद हुए हैं, हम सब गमज़दा है इससे। और आज मैं यहाँ पर ताज़ियत के लिए हाजिर हुआ था और ये वक्त ऐसा है कि मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत इस बात की है कि अब हम सबको अपनी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा फील्ड में मुतहरिक हो गए। महाजर बाजार का दौरा किया और अवामी शिकायत का फौरी नोटिस ले लिया। मोहम्मद सिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा गौहर अली ने गोश्त फरोशों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर अकोरा खट्टक महाजर बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अकोरा खट्टक मेंटरिंग डेस्क से दर्ज होने वाली शिकायत पर फौरी कार्रवाई की और बाजार का दौरा किया, जहाँ पर आवाम से गोश्त की कीमत मालूम करके कई गिरा फरोश के हिसाब से शनाख्ती कार्ड तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई के लिए दफ्तर तलब कर लिया। सखर से आपको आगाह करते चले, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सखर के सदर खुर्शीद मिरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से 1 माह पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। सखर से हमारे नुमाइंदा अब्दुल समद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्शीद मिरानी ने कहा, वर्कर्स कन्वेंशन की आगाही तमाम मुतल्लिका इदारों को दे दी गई थी। सखर में वर्कर्स कन्वेंशन की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की जानिब से बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया गया। प्रोग्राम में कुछ शेरपसंद अफराद ने सहाफियों पर हमला कर डाला। पुलिस की नाअहली की वजह से सहाफियों को जख्मी किया गया। किसी भी सियासी जमात के वर्कर्स कन्वेंशन में पुलिस सिक्योरिटी नाकाम हो गई। सखर के इलाका न्यू पिंड में लगाए गए पार्टी के पैराफ्लेक्सेस भी उतारे गए, लेकिन पुलिस खामोश रही। सखर में वर्कर्स कन्वेंशन को नाकाम बनाने की कोशिश की गई। अगर जरूरत पड़ी तो अदालत का दरवाजा हमारे लिए खुला है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें जी अब राजनपुर का, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर राजनपुर में भी रमजान सहूलत बाजार अवामी सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए कायम कर दिए गए हैं, जहां आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना किया। इन्होंने सब्जियों, फलों, चीनी, गोश्त और किराना आइटम समेत इनकी क्वालिटी को भी चेक किया। इन्होंने कहा, जिला इंतजामिया मुतहरिक है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी रमजान बाजारों में कीमतों और मयार की सख्त निगरानी कर रहे हैं। रमजान सहूलत बाजारों में मुख्तलिफ अशिया की कीमतें ओपन मार्केट के मुकाबले कम रखी गई है। चीनी 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शहरियों से भी अपील की कि रमजान सहूलत बाजारों से भरपूर फायदा उठाएं। जिला सजावल की बात करते चले, जहां पर पुलिस की सरबराही में मनशियात की फरोख्त सरेआम जारी है। थाना जोंगो जलवानी SHO खान मोहम्मद मक्सी ने थाना मनशियात फरोश नयाज अहमद शाह को ठेके पर दे दिया। SSP सजावल को लाइल्म रखते हुए गुटके मावे की फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत दे दी। बार बार निशानदेही के बावजूद SHO खान मोहम्मद मक्सी खामोश तमाशाई बन गए। SHO खान मोहम्मद मक्सी ने महकमा पुलिस को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंद पैसों के इवज नौजवान नस्ल की जिंदगियों से खेलने लगा और सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जहरीला गुटका मावा हर दुकान पर बाआसानी दस्तयाब है। बावसूख जराये के मुताबिक थाना जोंगो जलवानी की हदूद में नयाज अहमद शाह की जहरीला गुटका मावे की खुलेआम सप्लाई और फरोख्त जारी, लेकिन वहाँ की पुलिस क्यों खामोश है? आवाम का कहना है या तो दाल में कुछ काला है या तो फिर दाल पूरी की पूरी ही काली है। बहुत जल्द इस हकायक को मंजर आम पर लाएंगे। अहलियान इलाका ने DIG हैदराबाद SSP सजावल से अपील की कि मनशियात फरोश नयाज अहमद शाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और SHO खान मोहम्मद मक्सी को मुअत्तल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर घोटकी की हिदायत पर जिला की 500 तहसीलों में मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया।
खालिद हुसैन शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी की हिदायत पर जिला की 500 तहसीलों घोटकी, खानगढ़ा, मीरपुर मथेलो, डहरकी और उबाड़ो में सस्ती चीनी के स्टॉल्स कायम कर दिए गए। स्टॉल्स पर चीनी की कीमत 130 रुपए फी किलो मुकर्रर। रेवेन्यू अफसरान को सब्जी मंडियों का जायजा लेना और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करने की हिदायत जारी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदार रोजाना की बुनियादों में सब्जी मंडियों का जायजा लेकर मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज करें। डिप्टी कमिश्नर ने वासिया अहकाम जारी किए। कहा गिराम फरोशों पर भारी जुर्माने भी आयद करें और जरूरत के मुताबिक इन्हें गिरफ्तार किया जाए। किसी भी सूरत में मुनाफाखोरी काबिल कबूल नहीं। चिश्तियां से आपको बताते चले, जहाँ पर माह रमजान मुबारक में चौधरी जाहिद कमू की जानिब से इस साल भी इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तिया में रमजान मुबारक की आमद पर हर साल की तरह इफ्तारी का एहतमाम चौधरी जाहिद कमू की जानिब से किया जा रहा है। इनका कहना है कि इस नेक और बबरकत महीने पर हर खास स्वाम के लिए सहरी और इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से बुलेटिन में अब रुख करते चलें तरबेला गाजी का, जहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। पहला एनसी भाई क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच के मेहमान खास साबिक एमपीए फैसल जमान थे। तहसील गाजी की नेबरहुड काउंसिल भाई में जारी पहला एनसी क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच रसूल खान 11 भाई और वहीद 11 जलो के माबैन खेला गया। रसूल खान 11 ने फाइनल मैच अपने नाम किया। मैच के मेहमान खास फैसल जमान, मलिक चेयरमैन शेर आसम, प्रेस क्लब गाजी के सदर हामिद जमान खान और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर फैसल जमान का कहना था कि सेहतमंद जहन ही किसी कौम और मुआशरे की कामयाबी के जामिन होते हैं। सेहतमंद जहनों के लिए खेलों की सरगर्मियां इंतहाई जरूरी हैं। मनशियात के खात्मे के लिए खेलों के मैदान आबाद करना इंतहाई जरूरी है। बेहतरीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर एजी लोकल गवर्नमेंट खान अयाज खान, मलिक शेर आजम और इनकी काबीना समेत चीफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी रशीद अहमद, दानिश नवाज खान, हजरत बिलाल शफीक को मुबारकबाद पेश की गई और इनको खूब सराहा गया, जबकि शानदार अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया। सखर से आपको आगाह करते चलें, जहाँ पर जिला में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। एसएसपी सखर अजहर खान की हिदायत पर माह रमजान मुबारक के मौका पर जिला में अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सखर पुलिस का फ्लैग मार्च का आगाज ग्लोब चौक से हुआ। सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों वर्कशॉप रोड, बंदर रोड, पुलिस लाइन, रेस कोर्स रोड, घंटा घर, हुसैनी रोड, स्टेशन रोड, अयूब गेट से हुआ और फिर वापस प्रेस क्लब पहुंचा। फ्लैग मार्च में जिला के एसडीपीओज, एसएचओज और एजीआईबी इंचार्ज समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का मकसद माह रमजान मुबारक के दौरान अमन की सूरत हाल को मुस्तहकम रखना और पुलिस को अलर्ट रखना था। रमजान मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और बाजारों में इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। एसएसपी सखर ने बताया, अमन की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओज को सख्त हिदायत जारी कर दी गई है। रमजान मुबारक के मौका पर अमन की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सखर पुलिस हरदम तैयार है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट है। आपको बताएं तो डीसी राजनपुर की जानिब से मॉडल बाजार जामपुर का दौरा किया गया। हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में आवाम सस्ती और मयारी अशिया की फ्राहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू कर दी गई है। ये बात डीसी जामपुर ने मॉडल बाजार जामपुर में कायम रमजान बाजार के विजिट के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कही। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान, पीए अरसलान काकड़ और डॉक्टर माजिद मोहम्मद नवाज, बबर सहाफी नदीम काकड़, कारी आबिद हुसैन सुल्तानी समेत मुतअद्दिद मजहबी कदीमी स्कॉलर्स के अलावा तमाम मकातब फिक्र के अफराद ने भी इस मौका पर शिरकत की। इन्होंने स्टॉल्स का मुआयना किया और दी गई सहूलियात का भी जायजा लिया। खरीदारों से इनके मसाइल के बारे में भी गुफ्तगू की। इन्होंने मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के आम आदमी की फलाह बहबूद पर भरपूर तवज्जो मरकूज करने के हवाले से भी सराहा। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों और महंगे दामों अशिया खुदनोश की फ़रोख्त किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। चिश्तिया के सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से जानवरों में बीमारियां फैलने लगी। हमारे नुमाइंदा गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल महार शरीफ अमले की गफलत और लापरवाही की वजह से बर वक्त जानवरों को वैक्सीन न करने की वजह से काश्तकारों के कीमती माल मवेशियों में FMD जैसी मुहलिक बीमारियां जोर पकड़ने लगी। मुतअद्दिद जानवर बीमारी की वजह से मुतासिर। बीमारी बड़ी तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होने लगी। मुकामी अमला
ख्वाब खरगोश के मजे लेने में ही मसरूफ काश्तकारों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर डाला। काश्तकार सरापा एहतजाज बन गए। काश्तकारों ने कहा कि जानवर चलने फिरने और चारा खाने से भी कासिर है। बीमारी तेजी से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने लगी है। माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त इलाज मुआवजा न किया गया तो जानवर हलाक भी हो सकते हैं। काश्तकारों का कहना था कि सिविल वेटरनरी हॉस्पिटल महार शरीफ की कई चक्कर लगा के थक चुके, मगर न हमें कोई अद्वियात फ्राहम की जा रही है और न ही अमले की जानिब से अभी तक मुतासरा जानवरों की वैक्सीनेशन की गई है। किसानों ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब, डायरेक्टर लाइव स्टॉक डिवीजन बहावलपुर से मुकामी अमले की नाअहली के खिलाफ नोटिस लेकर फौरन जानवरों की वैक्सीनेशन करने और अद्वियात फ्राहम करने का मुतालबा कर डाला। कराची ईस्ट से आपको आगाह करते चलें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ने हंगामी दौरे शुरू कर दिए। गुलशन इकबाल की मुख्तलिफ मार्केट्स का भी दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट इब्रार अहमद जाफर का गुलजार हिजरी स्कीम 33 और गुलशन इकबाल की मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, 55 से ज्यादा शॉप्स पर प्राइस चेक्स किए और 4 अफराद महंगा बेचने पर गिरफ्तार किए। रेड लिस्ट के हिसाब से न बेचने वाले फल, फ्रूट और दुकानदारों को महंगे चीजें बेचने पर गिराव फरोशों पर 18 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी गिराव फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन और मार्केट्स में अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। इन्होंने कहा कि प्राइस चेकिंग के हवाले से किसी भी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। इब्रार अहमद ने मजीद कहा, रोजाना की बुनियाद पर मैं खुद भी ग्राउंड पर हूँ और तमाम एसीज भी अपने अपने डिवीजन्स में काम करते रहे। अब से आपको बताएं, जहाँ पर हाकिम सरदारी ट्रस्ट की जानिब से इफ्तार दस्तरखान लगाया गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वजीर मीर अली हसन जौहरी की जानिब से सरदार हाकिम सरदारी ट्रस्ट के जरिए दस्तरखान का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को इफ्तारी कराई गई। अब से आपको बताते चले, जहाँ पर लापता अफराद की बासियाबी के हवाले से इंसानी हकूक तंजीम की रहनुमा की जानिब से एहतजाज किया गया। अजहर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हकूक की रहनुमा सिमी दीन बलोच भवानी में कोयटा कराची शाहरा पर जारी लापता अफराद के लवाकिन के धरने के मौका पर गुफ्तगू करती नजर आई। इन्होंने हुकूमत से लापता अफराद की बासियाबी का मुतालबा किया। करते चलें जब डेरा इस्माइल खान का, जहाँ पर अमीर JUI के रहनुमा कोरा खटक तशरीफ लाए और तासियत की। ब्यूरो चीफ सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद, अमीर JUI बलोचिस्तान सनेचर मौलाना अब्दुल वासी और मरकजी नाज़िम मालियात JUI मौलाना सलाहुद्दीन की मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद की तासीर के लिए दारुल उलूम हक्कानिया कोरा खटक आमद। मौलाना शहीद के फर्जंद मौलाना अब्दुल हक सानी और भाई मौलाना राशिदुल हक और दीगर पसमानदगान से तासीर की। मौलाना हामिदुल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बुलंदी दर्जात के लिए भी खुसूसी दुआएं की। चकवाल के नीला इंटरचेंज की बात करते चले, जहाँ पर मुसाफिर बस को अचानक आग लग गई। मलिक शाहिद नजमी ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम आग बुझाने में मसरूफ। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से सरगोधा जा रही थी। मोटरवे की एक साइड को बंद कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 924 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर हमले के साथ।